हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सभी में हमें ये अप्लाई होगा। देखो, चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस लगाएं, चाहे हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं, चाहे साधारण ब्याज लगाएं, लेकिन परसेंटेज का इतना रोल है कि कोई भी चैप्टर लगाएं परसेंटेज का काम जरूर होगा। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे परसेंटेज जो टॉपिक है बिल्कुल शुरू से है, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और सब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी समझ में आएगा। इसीलिए हम आप लोग से कह रहे हैं कि क्लास को स्किप ना करो। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परसेंटेज, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और ये एक भी नहीं, परसेंटेज अब छोड़ो, लाभ हानि में बनेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में बनेंगे, साधारण ब्याज में बनेंगे, सभी में अप्लाई होगा। परसेंटेज नाम ही एक ऐसा है, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि कोई भी चीज़ कितने परसेंट होगी। तो मैं शुरू से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, इस लेवल से ही लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपको समझ में आएगा, तो क्लास कभी स्किप ना किया करें। अगर देखा करें तो पूरी देखा करें, अगर देखने का मूड नहीं है तो ना देखा करें, जब आप फ्री हों तब देखा करें, ठीक है। लेकिन क्लास कभी भी स्किप ना करना, क्योंकि पता नहीं बीच में कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएं ताकि वो चीज़ आप कहीं छोड़ ना दें, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में पढ़ा होगा, समझ में तो जरूर ही आया होगा, लेकिन आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली कि शायद ही आपको ऐसा लेवल मिलेगा। इस लेवल तक मैं आप लोगों को ले जाऊंगा मात्र एक लाइन में, ठीक है। नया लेवल लेके आऊँ मात्र एक लाइन में आपको। कैसे? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, ठीक। तो क्या हमारा टॉपिक क्या था? प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। हमारा टॉपिक था परसेंटेज, ठीक। तो परसेंटेज हमने आपको बताया भी था। परसेंटेज का मतलब क्या? जहां पे आपको ये चीज मिल जाए तो उसका मतलब है उसके अपान में 100 है। ये वाले जीरो एक ये सीधा करके याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये वाला डंडा सीधा कर देना, ये वाले दो बिंदी उसके आगे लगा देना। अगर जहां पे ये चीज आपको नहीं दिख रही है, अगर उस चीज को बनाना है तो उसमें ये चीज का हमको गुणा करना है, समझो वो बन गई। मान लो कोई चीज हमारे पास 100 है, ठीक। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे अगर ये गुणा हो गया तो समझ लो परसेंटेज का निशान लग गया। अब इसको हमें फॉर्मल में चेंज करना है। देखो, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? अब हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? 10,000 बटे 100 करेंगे ना, फिर एक बिंदी, दो बिंदी, एक बिंदी, एक। अब हमारे पास ये संख्या कितनी आ गई? 100 आ गई, ठीक है। अगर इसी चीज को मुझे 100 को परसेंटेज में चेंज करना था तो हमने 100 का मल्टीप्लाई कराया और परसेंटेज का निशान लगा दिया। परसेंटेज का निशान अगर हटाना है तो अपान में हमें 100 का गुणा वो भाग कराना होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? वो बहुत जीरो से पढ़ाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है फिर भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे हमने आपको कल बताया, क्या बताया? कल हमने बताया कोई चीज अगर महंगाई हो जाए, ठीक है। अगर मान लो चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो गई, मान लो चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, 20% की वृद्धि हो गई। अब हम कितनी अपना खान पीन कितना कम करें ताकि हमें मेरा खर्चा वही रहे, खपत हम इतनी कम करें कि ताकि हमारा व्यय उतना ही रहे, खर्चा उतना ही रहे। अब मान लो कोई चीज 120 रुपए में हो गई, पहले मैं 5 किलो चीनी खाता था, अब भाई 120 में हो गई तो मैं हो सकता है 4 ही किलो खाएं, लेकिन मेरे पास पैसा उतना ही है, तो भाई पैसा उतना ही खर्च करना है और चीज भी खाना है। भले ही चीज महंगी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कम खा लेंगे, ठीक है, लेकिन पैसा हमारे पास इतना एक्स्ट्रा नहीं। तो हम कैसे निकालते थे खबर? अगर मेरे पास चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई? वृद्धि। अब हम अपनी खपत कितनी कम करें ताकि हमारा खर्चा वही रहे, तो हम क्या करते हैं? कितने परसेंट की वृद्धि? 20%, 20 बटे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। मेरे पास पहले 5 रुपए थे, ठीक है, तब हम 6 चीजें लाए थे, ठीक। तो वृद्धि हमारे पास कितनी हो गई? हमारे पास एक वृद्धि हो गई। अब एक वृद्धि हो गई, हमें खर्चा वही रखना है भाई। 1 रुपए की वृद्धि हो गई, अब खर्चा वही रखना है, क्योंकि भाई 5 की चीज थी अब वो 6 की हो गई। अब भाई मैं चीज कम करनी पड़ेगी, कितनी कम पड़ेगी भाई? 1 वृद्धि हो गई, ठीक। अब किस पे कम? अब भाई खर्चे इसी पे तो कम करना पड़ेगा, उसका छोड़ो, इस पे गुणे 100, ठीक है। कितना होगा ये? 100 बटे 6, 100 बटे 6 बराबर 50 बटे 3, 16 से 2 बटे 3, ठीक। इसी प्रकार हमें निकालना होता है कि हम अपने खर्चे में कितने परसेंट की कमी करें ताकि हमारा खर्चा वही रहे, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है? अब एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किस टाइप के? कोई लाइट चली गई, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे कैसे बनते हैं? अब भाई मेरे पास कोई भी चीज थी, समझ में आ रहा है? मेरे पास कोई भी चीज थी, भाई खर्चा बढ़ गया, मुझे भाई चीज अब कम लानी पड़ेगी ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर आप एक बार इसको ध्यान में रख लें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक। आप क्या करें? जैसे ये लेवल तो आपको पढ़ा दिया,
अब एक नया टॉपिक बनता है, जैसे कैसे क्वेश्चन देखो किस प्रकार बनता है, किसी आता है नेक्स्ट वाला टाइप हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं कौन से बच्चे, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई व्रत है, व्रत की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देगी तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। व्रत की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी, किसकी, व्रत की त्रिज्या में, व्रत की त्रिज्या में। अब आपको एक ट्रिक बताएं, अगर कभी भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, इसमें वृद्धि, कोई व्रत हो चाहे शंकु हो, ठीक है, कोई भी हो, व्रत हो, आयत हो, वर्ग हो, कभी भी अगर आपको मिल जाए आयत, वर्ग, व्रत, घन, ठीक, जब भी अगर पूछा जाए कि यहाँ क्षेत्रफल पे वृद्धि कितनी हो तो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, हम कैसे करते हैं, जैसे व्रत की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा, तो क्षेत्रफल में प्रभाव, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो क्या निकालते हैं, ठीक है। अब या तो हमें फॉर्मूला मालूम हो, अगर फॉर्मूला ना मालूम हो तो कुछ नहीं करना, बस हमेशा कोई भी क्वेश्चन ऐसे अगर बने तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, 20/100, 20 से कम 20 पंजे 100, 1/5 आ गया, ठीक है, 1 से हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा 5 से कितना हो गया, 5 से ये हो गया 6, फिर दोबारा से हो गया 506, वृत्त की त्रिज्या πr², ठीक है, 2 बार हम करते, ठीक, कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 25, ये हो गया 36। अब 25 से कितना बढ़ गया, 25 से बढ़ गया हमारा 36 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया, किस में बढ़ा, 25 में बढ़ा, इंटू 100 बराबर कितना आ गया, 25 चौगु 100 बराबर 44%, ठीक, इस प्रकार हम निकालते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम निकालते हैं। आगे आने वाले में अभी समय में एक ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या, πr²। अब क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने आपको बताया, आपको 2 टाइप को बताऊंगा मैं, एक सक्सेसिव से निकालने बताऊंगा, किससे, एक सक्सेसिव से, ठीक, एक आपसे रेशियो से बताऊंगा। अब जब हम रेशियो से हमें कौन कौन से निकालने हैं, अब मान लो हमारे पास अगर जैसे कोई चीज़ की वृद्धि हो रही, कोई भी चीज़ पे पहले 10% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि, उसके बाद हमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। कोई भी चीज़ अगर मान लो 2 बार हुई, ठीक, कोई भी किसी की चीज़ में मूल्य में कोई एक बार हुई 10% की, उसके बाद फिर से हमारे पास 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हम खरीदने जाएं, पहले हम गए थे पहले दिन, तब उसमें 10% की वृद्धि हो गई थी, जब हम दूसरे दिन गए तब देखा 20% की और वृद्धि हो चुकी थी, ठीक है। तब हम कैसे निकालते हैं, जैसे अब इसमें तो हम रेशियो लगा सकते हैं, किसमें, 10% में निकाल सकते हैं, 20% में, 30% में, 40% में, क्योंकि इसमें आसान हमें लग रहा है। कैसे आसान लग रहा है, अब भाई हमें कितने बार वृद्धि, एक 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, तो हम पहले क्या करते थे, रेशियो में क्या करते थे, 20 सुनो कितने परसेंट, 10% की वृद्धि, 10/100 लिखते थे, कितना आया हमारे पास, 1/10, ठीक, हमारे पास पहले कितने था, 10, उसके बाद कितना हो गया, 11, ठीक, एक बार ये वृद्धि, उसके बाद हमसे पता लगा 20% की वृद्धि हुई, तो हम क्या करते थे, 20 पंजे 100, 1/5, हमारे पास पहले कितने था, 5, अब हो गए 6, तो हम इसको आसानी से निकाल देते, कितने आ गया हमारे पास, 50, ये कितना हो गया, 1166, ठीक, तो हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि पूछा, तो कितना अंतर आया हमारे पास, अंतर आया हमारे पास कितना, 16, ठीक, तो हम क्या करते थे, 16/50 गुणे 100, ठीक, तो 50 दूनी 100 आया कितना हमारे पास, 32% वृद्धि, ठीक, टोटल हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि, 32% की वृद्धि। अब ये तो हमने रेशियो से निकाला, अब हमें सक्सेसिव से कैसे निकालना है, सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, उस प्रकार हम निकालते हैं। जब भी कोई 2 वृद्धि दी गई तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b + a × v/100, ठीक, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में रखते हैं। आप फॉर्मूले में इसमें हमें आसान पड़ रहा है या इसमें आसान लग रहा है, तो जब आप निकालेंगे तब अपने आप आपको पता लग जाएगा किससे आसान पड़ रहा है, ठीक। अब जैसे कैसे आसान पड़ रहा है, अब आपको 2% वृद्धि हो रही थी, 2 बार हो रही थी, एक बार 10%, एक बार 20%, तो हम सक्सेसिव से कैसे निकालेंगे, a b, हमें a मिल गया, ये मिल गया हमें b, तो a का मान हमारे पास 10% प्लस b का मान हमारे पास 20% प्लस a × b, a हमारे पास 10 × 20, ठीक, अपॉन में 100,
ठीक, एक ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा, अब कितना होगा 10 और 20 कितना हो गया हमारे पास 30, प्लस ये कितना 2 एकम 2 प्लस 2 बराबर हमारे पास निकल गया 32%। तो अब आपको कौन सा आसान लग रहा है वही आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया, ठीक, इस बार 10% की वृद्धि हो रही थी, फिर 20%, हम क्या करते थे 10/100 1/10 10 से 11, फिर 1/5 आया 5 से 6, तो 50 60 16/50 ऐसे निकाल लेते हैं। एक हमारे पास ये फार्मूला के हिसाब से हम निकाल लेते थे। अब ये फार्मूला आप सोच रहे होगे ये फार्मूला 2 में तो लगा देंगे, अगर मान लो अगर कोई चीज़ हमें कोई भी चीज़ हमें पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर हमें 20% की वृद्धि हुई, फिर हमें 30% की वृद्धि, अब हम क्या करेंगे। अब समस्या ये भी है कि अब हम क्या करेंगे। अब फॉर्मूला इसमें भी एक होता है, इसमें क्या होता है, अगर इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसमें अगर हम देखेंगे तब भी इसमें भी फॉर्मूला आता है, ऐसी बात नहीं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखो इसका भी एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। इसका फॉर्मूला भी हम हमको बता रहे हैं। जब आपको 3 चीज़ें दी जाएँ, 3 नंबर दे दिए जाएँ 1 2 3, अब आप क्या करेंगे। अब इसका भी फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक, प्लस अब क्या होगा आपका ab + bc + ca, ठीक, अपॉन में 100, फिर प्लस a × b × c अपॉन abc, ठीक, 100 × 100 abc, ठीक। ये एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया 3 डिजिट वाला, जब भी हमें तीन के हिसाब से दिया है। लेकिन अब सोच रहे हो इसमें अगर फॉर्मूले में अगर हम नंबर रखेंगे तब हमारे पास कैसे आएगा। अब हमारे पास ये बता दिया गया, अब इसी में आपको निकालना है 10 20 30%। कैसे निकालना है आपको, अब जैसे अभी देखिए कितना आसान बनेगा, अभी बताऊंगा इसको भी, ठीक। 30% की वृद्धि, अब हम निकालते थे 10/100 हमारे पास 10 से 11 हो जाता था, इसके बाद ये 20/100 20 पंजे 100 5 से 6 हो जाता था। अब 30/100 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 3/10, अब फिर 10 से कितना हो जाता था 13। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, 10 × 50 50 दाई 500 आया, अभी हमारे पास 500 आ गया। अब ये हमारे पास कितने आ गया 11 × 66 66 × 13, अब ये कितना हो गया 63, ठीक है, 63 78 78 की 8 हाथ से लगे 7 63 78 78 और 7 78 और 7 कितना हो गया 85, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया कितना 858, ठीक है, 63 78 की 8 63 78 तो 70 का 75, ठीक है, 85 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर लेते हैं। अब हम इसका अंतर लेते हैं, हमारे पास कितना अंतर कितना आएगा 358, ठीक। अब हम क्या करते हैं 358 अपॉन में 500 गुणे में 100, ठीक, 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी। अभी हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास कितना आया 358/5 5 7 35, ठीक, 5 6 7 35 हो गया। अब यहाँ की तरफ 8 5 1 5 पॉइंट लगाया 5 छक्का 30, ये आप हमारे पास 71.6, ये 71.6 आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, अब कैसे आएगा। इस फॉर्मूले में मुझे लग रहा है कि हार्ड पड़ रहा होगा आपको, लेकिन अभी आसान पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, फॉर्मूले में रखो a + b + c कितना हो गया 10 + 20 + 30, ठीक, प्लस a b कितना हो गया a और b 10 × 200 प्लस BC 600 प्लस CA 300 अपान में 100 प्लस A × B × C 10 200 2 3 6000, ठीक। कितना आया हमारे पास ABC कितना आया भाई 10 ढाई 20 ढाई 200 और 200 3 6000, 2 × 2 2 3 6, ठीक। अभी हमारे पास आया कितना आया, कितने 0 1 2 3 4 एक, ये तो हम काट दें 1 2 3 1 2 3, ठीक। अगर इसको भी काटे तो 0.6 आ गया, ठीक, इसको भी काटे। अब देखो इसमें कैसे बन रहा है, और ये कितना हमारे पास बन रहा है टोटल 10 20 30 20 50 1 60, ये हमारे पास 60 प्लस ये कितना बन रहा है हमारे पास 300 600 900 9 2 1100, कितना बनना है 1100 बना भाई, 6 2 8 3 1100/100 प्लस कितना बन रहा है 0.6, ठीक। अब 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी, अब हमारे पास ये कितना होगा 60 प्लस 11 प्लस 0.6, ये कितना होगा 60 और 11 71.6, ये हमारे पास 71.6 निकल गया।
71.6 निकल गया। आंसर हमारा सेम है 71.6, 71.6। ये हमारा इस फॉर्मूले के साथ साथ कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल के आया, ठीक है। और ये हमारे पास किससे निकल गया है, रेशियो से। अब आपको फॉर्मूला कौन सा सही लग रहा है, क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, क्या ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान में 100 प्लस ए बी सी 100। भाई फॉर्मूले ही तो याद नहीं थे, समस्या तो यही है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होते इतनी जल्दी। अगर फॉर्मूले ही याद हो जाए तो हम क्वेश्चन नहीं निकाल ले, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तब क्या करेंगे, जब फॉर्मूला नहीं याद होता है फिर क्या करेंगे आप। अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद है, इस चीज़ को तो आप आराम से कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी करें। लेकिन हम कब नहीं कर सकते, जब हमारे पास कहीं अगर दे दिया जाता, जब हमारे पास अगर कहीं दे दिया जाता, जैसे मान लो, क्या इसमें आप रेशियो लगा पाएंगे। आपके पास कोई भी संख्या 3% बढ़ रही है, पहले 3% बढ़ती है, फिर 2% बढ़ती है, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा, ठीक। कोई भी संख्या, मान लो अगर कोई भी संख्या पहले 2 बार बढ़ती है, पहले कितने बढ़ती है, 3%, ठीक। फिर से वो 3% बढ़ती है, 2 बार 3% बढ़ती है, तो हम इसमें क्या करते थे, 3/100 करते थे। फिर भाई कटता नहीं है, तो 100 से कितना होगा, 103। फिर से 3/100 होता था, फिर से करते थे हम 100 से 103, ठीक। अब हम इसमें क्या करते थे, ये इसका मल्टीप्लाई कराते थे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कराते थे, कितना आया था, ठीक, कितना आया था, 3 त्रिका। इसमें अगर जब नहीं मालूम तो हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे, 103, 3 त्रिका 9, 0 3 एकम 3, ऐसे करते थे। फिर भाई फिर ऐसे करते थे, बताओ इसका मान कितना है, 0, ठीक। कितना आया, 10, 609, ठीक। अब इसका अंतर हम निकाल देते, कैसे अंतर निकालते थे, अंतर हमारे पास कितना आया, 609, कितना आया, अंतर हमारे पास आया 609। अब हम इसको अपान में ये लिखते थे, कितना, 1 2 3 4 गुणे में 100, 1 2 1 2, 2 बिंदी काटो तो 2 बिंदी का दिए, तो हमारे पास आंसर कितना है, 6.09, ठीक। इस प्रकार हम ऐसे करने में, हमें ये क्वेश्चन करने में समय लगा, कितने बार बढ़ रहा था, 2 बार बढ़ रहा था। लेकिन हम इसको अपने सक्सेसिव से कितना आसान बना देते, कितने बार बढ़ रहा है, 3 बार बढ़ रहा है, तो क्या फॉर्मूले में अगर ये रख देते हम, क्या नहीं आता हमारे पास आंसर, कितना इजी बना देते। कैसे बना देते, अब आपको क्या लिखना था, कितना ए हमारे पास कितना मिल रहा है, ए हमें मिल रहा है 3, बी हमें कितना मिल रहा है 3, ठीक। बी भी हमें 3 मिल रहा है, प्लस ए भी कितना होगा, 3 त्रिका 9 अपान में 100, ठीक है। 2 बिंदी काटे, यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, 3 3 6 प्लस 0.09, ठीक। ये हमारे पास कितना है, 6.09 आ गया यहीं पे आंसर, तुरंत आ गया। यहाँ पे हमें कितना लंबा करना पड़ा और यहाँ पे हमें कितना आसान करना पड़ा। क्या हमारा कहीं हर जगह सक्सेसिव काम आएगा या हर जगह रेशियो काम आएगा, जब तक हमें 2 फॉर्मूले नहीं याद आएंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक। काम यहाँ तक तो चल जाएगा, काम 2 तक चल जाएगा, फिर हमारा काम 3 में कैसे चलेगा। 3 के लिए हमें क्या करना है, 3 के लिए हमें करना है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है बड़ा और याद हमसे होगा नहीं। अब इसको भी शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी शॉर्ट बनाने के लिए हम अब क्या करेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, एक बार 30% की, ठीक है। रेशियो से हम इसको नहीं लगाएंगे, इसमें होगी दिक्कत, ठीक है। अब हम इसको और इसी से सक्सेसिव से कितना कैसे शॉर्ट बनाते, कैसे कराते, देखो, ठीक। मान लो हमारे पास पहले हो रही थी कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि, फिर हो रही थी 20% की वृद्धि, फिर हो रही थी 30% की वृद्धि, ठीक। इस प्रकार हमें वृद्धि हो रही थी, कैसे हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब मान लो हमें ये हो रहा था, अब मान लो हमारे पास, अब एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, अगर एग्जाम्पल समझ गए तो एकदम से समझ जाएगी कैसे। सब पहले मिटा दें सबको, ठीक है। वृद्धि हमें कितनी हो रही थी, फॉर्मूला, ठीक। वृद्धि हमें कितनी हो रही थी, पहले हो रही थी 10% की, फिर हमें 20% की, फिर हमें 30% की, 3 बार वृद्धि हो रही थी, ठीक। ये वृद्धि हो रही थी, हमने इससे फॉर्मूले से निकाला, और जब हमने रेशियो से निकाला तो हमने क्या किया था, 10/100 किया था, कितना आया, 10 से 11 हुआ था। उसके बाद हमने 20/100 किया था, तो कितना आया था, 20 पंजे 100, 5 से 6 हुआ था। फिर हमने 30/100 किया था, तो हमारा कितना हुआ था, 10 से 13 हुआ था, ठीक। इस प्रकार हमने निकाला था। अब हमें अगर इसी फॉर्मूले से, ये अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे पास पहले हुआ था कितने, 10%, फिर हमारे पास 20%, फिर हमारे पास 30%, ऐसे 3 हुआ,
ठीक, अगर कोई एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल इतना अच्छा बनाएंगे, जैसे मेरे पास टीम, कितनी टीमें हैं, एक तो हमारे पास होगी आरसीबी, ठीक, एक हमारे पास होगी सीएसके, एक हमारे पास होगी मुंबई इंडियंस, ठीक, एक हमारे पास 3 टीमें हैं। अगर तीनों टीमों में हमें मैच कराना है तो हम क्या करते हैं, मैच हमारा तीनों टीमें से होता है। कैसे कराना होता है भाई, हमारा टारगेट था क्या, पहले हम इससे मैच करा देंगे, इसमें जो जीतेगा, ठीक है, जो जीतेगा उसी से हम इसको लड़ा देंगे, ऐसे करते थे। इसमें पहले इसमें कराएंगे, इसमें जो जीत जाएगा उसी को हम इसमें करा देंगे, ठीक। क्या चीज़, ये चीज़ समझ में आई? तो हमने क्या सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, A+B+AB/100 बताया था, ठीक, ये बताया था आपको, ठीक। अब इसी प्रकार का ये फॉर्मूले के हिसाब से आंसर हमारा आएगा क्या, फॉर्मूले के इस प्रकार हमारा आंसर का क्यों नहीं आएगा भाई, पहले हम इससे करा लेते। कितना करा, 10 + 20 + 10 × 20/100, कितना, 1 1 1 1, ये कितना हो गया हमारा, 10 20 30, 30 प्लस कितना हो गया 2 बराबर आया हमारा 32 आया, ठीक। अब हमारी ये संख्या जीत गई, अब हम इससे टक्कर करा देते हैं। इससे हमें टक्कर कैसे कराना है, अब हमारे पास इससे टक्कर कराना है, इससे, ठीक है। तो हम इससे टक्कर कैसे कराएंगे, ए हमें मिल गया 32 + बी हमें मिल गया 30 + 32 × 30/100 कर देंगे, ठीक। एक बिंदी से एक बिंदी काट देंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, ये 30 30 60 2 62, ठीक, प्लस अब एक बिंदी से अगर इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पे कितने आ गया, 32 × 0.03, ठीक, ये आ गया, ठीक। अगर हमें इसको नहीं उड़ाते तो हमें कितना आता, इसका अगर गुणा कराते इसमें कितना आया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 93 आ जाता, 93 आ जाता, लेकिन एक संख्या के बाद 0 तो 9.3 आता, 9.3 आता यहाँ पे क्या, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे ना करा, ऐसे करा दे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक। एक संख्या बाद 0 तो ऐसे कर देंगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास 62 + 9 कितना आया, 62 + 9 कितना आया, 62 पॉइंट आ गया हमारे पास 71, 62 9 71.6, ठीक। क्या आपका आंसर सेम आया, 71.6 और इस प्रकार भी 71.6 आया था। 10 × 50 500, 6 78, 78 ये कितना हुआ था हमारे पास, 11 8 88, 77 85, ठीक है, कितना आया था 858, ठीक है। हमने क्या किया था, 358/500 × 100, एक बिंदी 2 बिंदी आया था हमारे पास कितना, 358, कितना आया था 358/5, 5 7 35, 5 1 5 31, ये भी हमारे पास इतना ही आया था। अब तीनों आपको मेथड पता लगे, इस मेथड से भी हमारा इतना है, इस मेथड से भी हमारा इतना है, इस मेथड से भी हमारा इतना है। अब आपको अच्छा कौन सा लगा, कौन सा मेथड ऐसा लगा जिससे आप हमेशा क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। एक ऐसा है, अगर 1% मैंने इसको बताया, इसको लगाना कब है, सक्सेसिव को हमें कब लगाना है, रेशियो को कब लगाना है, ठीक। सक्सेसिव को हमें लगाना है कब, सक्सेसिव को हमें कब लगाना है, ठीक है, कब लगाना है, जब आपको पूछा जाए 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, जब भी आपका मन करे तब इसको लगा सकते हैं हमेशा, ठीक। जब भी आपको कठिन पड़े, अगर इससे यहाँ पे गुणा बनाने में दिक्कत है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है, ठीक है। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर फार्मूले को मैच कराना है तो कैसे निकालें, ठीक। यहाँ तक आप समझ में। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको त्रिभुज, आयत, वर्ग, इनका सबका क्षेत्रफल पूछा जाए तो किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट, आज के लिए इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ और अच्छी ट्रिक के साथ, एक बेहतरीन तरीका लेके आएंगे आपके लिए कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। ओके।